बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करूँगी। फाइंड एन सो दैट ए एन प्लस बी एन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन मे बी एरिथमेटिक मीन ए एम बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है स्मॉल एन, और कंडीशन ये गिवन है कि आपके पास जो अरिथमेटिक मीन है ए एन वो किसके इक्वल है, ए एन प्लस बी एन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ एज वी नो, आपको अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला पता है, ए एम किसके बराबर होता है, गिवन टू टर्म्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला है, जनरल फार्मूला। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आपको जो ये टर्म गिवन है उन्होंने कहा ये आपके पास अरिथमेटिक मीन के इक्वल है। हेयर अरिथमेटिक मीन आपको किसके इक्वल गिवन है, ए एन प्लस बी एन डिवाइडेड बाय ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन। ठीक है, ये हमें पता है और ये हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, कि अरिथमेटिक मीन हमारे पास इसके इक्वल है। अब सिंपली मैंने क्या करना है, इस फॉर्मूले में ए एम की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, या आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कंपेयरिंग दीज वैल्यूज़ वन एंड दिस इज़ टू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंपेयरिंग वन एंड टू। वन एंड टू दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स हमारे पास क्या इक्वल है, सो राइट हैंड साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल होंगी। तो ये आपके पास आ गया ए एन प्लस बी एन डिवाइडेड बाय ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, अभी दरमियान में इक्वल का साइन है और दोनों साइड पे हमारे पास क्या है, टर्म्स। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू ये क्या आ जाएगा, टू इंटू ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन। इस टू का अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या आ गया, टू ए एन प्लस टू बी एन। अब हम लोगों ने इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेना, तो पहले मैं इस फर्स्ट टर्म को ए इंटू ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। अब इस सेकेंड टर्म को प्लस बी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन, टू ए एन प्लस टू बी एन इज इक्वल टू, अब इस ए को जब हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा ए की पावर यहाँ पे क्या है, वन, वन प्लस एन माइनस वन प्लस ए बी एन माइनस वन प्लस बी ए की पावर क्या है, एन माइनस वन प्लस यहाँ पे बी की पावर क्या है, प्लस वन, और यहाँ पे अंदर क्या है, एन माइनस वन। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया टू ए एन प्लस टू बी एन इज़ इक्वल टू, ये प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, तो ये आ गया ए एन प्लस ए बी की पावर एन माइनस वन प्लस बी ए की पावर एन माइनस वन प्लस यहाँ पे वन माइनस वन कैंसिल, तो बी की पावर क्या आपके पास आ गई, एन आ गई। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी, राइट साइड पे जो सारी टर्म्स हैं इनको मैं लेफ़्ट साइड पे लेके आती हूँ, तो इन सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ठीक है, ये है टू ए एन प्लस टू बी की पावर एन। अब इसको मैं अगर लेफ़्ट साइड लेके माइनस ए एन हो गया, ये हो जाएगी माइनस ए बी की पावर एन माइनस वन प्लस बी ए की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पे ये भी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस बी की पावर एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखें टू ए एन माइनस ए एन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एन, टू बी एन माइनस बी एन, ये पे क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस बी एन। बाकी दो टर्म्स को एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, माइनस ए बी की पावर एन माइनस वन माइनस बी ए की पावर एन माइनस वन, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से स्टूडेंट्स जिनमें आपके पास ए की पावर्स हैं उनको इकट्ठा लिख लेते हैं। देखें तो एक ये वाली टर्म ए एन और एक आपके पास क्या है, ये वाली टर्म। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेती हूँ, ए की पावर एन माइनस बी
ए की पावर n माइनस वन। अब ये दो टर्म्स लिख लेते हैं क्योंकि इन दोनों में क्या है, b की पावर्स में लिखा हुआ है, माइनस ए बी की पावर n माइनस वन और प्लस b की पावर n, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इन फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना और इन लास्ट टू टर्म्स में से भी। यहाँ से मैं कॉमन लेती हूँ a की पावर n माइनस वन। अगर मैं ये कॉमन लूँगी तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, a बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बच गया, b। इन दोनों टर्म्स में से मैं कॉमन ले रही हूँ माइनस b की पावर n माइनस वन। तो ये आपके पास अंदर क्या बचा, यहाँ पे a माइनस का साइन और यहाँ पे क्या बचेगा, b। दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जब मैंने a की पावर n माइनस वन लिया तो यहाँ पे a किस तरह बच रहा है इस टर्म के साथ। तो देखें, अगर मैं a की पावर n माइनस वन को वापस a से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस वन प्लस वन। तो ये आपके पास a की पावर n वापस नहीं आ रही ऊपर वाली टर्म। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे a की पावर n माइनस वन जब कॉमन लिए तो अंदर a लिख दिया माइनस, यहाँ से a की पावर n माइनस वन कॉमन आ गई तो बाकी आपके पास अंदर b बचा। सिमिलरली जब यहाँ से मैंने माइनस b की पावर n माइनस वन लिया, ये तो कॉमन आ गया, अंदर बच गया a। ठीक है, माइनस वन कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। बट जब यहाँ से मैंने b की पावर n से b की पावर n माइनस वन कॉमन लिया और इसको मैंने अंदर b लिखा, तो देखें अगर मैं b की पावर n माइनस वन को b से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बनेगा, b की पावर n माइनस वन और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस वन। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये b की पावर n वापस नहीं आ रहा हमारे पास। तो इस तरह हम लोगों ने इसको लिया है। ठीक है, आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। अब देखिए आपके पास ये टू टर्म्स आ रही हैं, फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड वन। अब इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या चीज़ है, a माइनस बी। ठीक है, तो दोनों से a माइनस बी कॉमन लेते हैं, a माइनस बी इंटू इसका क्या बच गया, a की पावर n माइनस वन और यहाँ से क्या बचा, माइनस b की पावर n माइनस वन एंड दिस इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हमारी प्रीवियस इक्वेशन ये बनी थी a माइनस बी इंटू ए की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे वन बाय वन अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूँ, फर्स्ट टर्म अगर 0 के इक्वल आए, आइदर a माइनस बी इज़ इक्वल टू 0। अगर a माइनस बी के 0 के इक्वल आया तो इसका मतलब है a इज़ इक्वल टू b, बट हेयर a इज़ नॉट इक्वल टू b। सो दिस इम्प्लाइज a माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन शुड बी इक्वल टू 0। ये इक्वल होगा किसके, 0 के इक्वल आएगा। तो ये आ गया a की पावर n माइनस वन इज़ इक्वल टू b की पावर n माइनस वन के इक्वल। अब जो आपके पास ये b की पावर n माइनस वन है, ये दोनों इक्वल हैं। अगर इसको मैं लेफ़्ट साइड लेके आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, a की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय b की पावर n माइनस वन इज़ इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पावर क्या है, सेम है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, a बाय b की होल पावर क्या हो जाएगी, n माइनस वन, दिस इज़ इक्वल टू 1। अब a बाय b की पावर होल क्या है, n माइनस वन। अब यहाँ पे मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, a बाय b की पावर 0, क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसकी अगर हम लोग कोई भी नंबर हो उसकी अगर हम लोग पावर 0 लिखे तो वो 1 के इक्वल होता है ना। तो a बाय b की जो पावर 0 है किसके इक्वल आएगी, एक्चुअली 1 के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इनके एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, वो भी तो इक्वल आएंगे ना, क्योंकि a बाय b और a बाय b कॉमन है तो यहाँ पे सेम है। तो n माइनस वन इज़ इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज n माइनस वन इज़ इक्वल टू 0। सो दिस इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यही फाइंड आउट करना था। हमारे पास n क्या आ गया, n इज़ इक्वल टू 1। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।